नमस्कार दोस्तों, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड दोनों कंपनियों का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। कंपनियों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या बिजनेस है, दोनों को इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि मैक्सिमम वैल्यू आपको मिले। मार्केट कैप क्या है दोनों कंपनी का, तो यहां पर मझगांव डॉक बड़ी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड के कंपेरिजन में। ये देख सकते हैं आप यहां पर जो स्क्रीनर का डेटा है, मार्केट कैप 42,787 करोड़ का दिखा रहा है और करंट प्राइस क्या है 2,121। जस्ट मुझे और आपको इजी में समझाना हो तो जो भी करंट प्राइस है, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना हुआ 2,121, लेकिन कंपनी के तो लाखों करोड़ों शेयर होते हैं। जैसे इस केस में कितना है 20 करोड़ से ज्यादा शेयर है, तो इन सब शेयर्स को अगर आप ऐड कर देंगे और फिर टोटल कितना वैल्यू आएगा हम लोगों का 42,000 करोड़ के आसपास में, मतलब पूरी कंपनी का इतना स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन मिला है। कोचिन शिपयार्ड छोटा है कंपेयर टू मझगांव डॉक, 17,119 करोड़ का उनका मार्केट कैप है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल आंकड़े जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर कंपनी ने कितना कमा के दिया है, यह है 8.66, जो कि डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कंपनी ने कितना कमा के दिया है 6.57%, जो कि अगेन ठीक ठाक है, बहुत ग्रेट नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.12 है, तो अच्छी बात है कि डेट जो है कंपनी का, जो कोचिन शिपयार्ड है उसका कम है। ठीक है, ये देखिए लेटेस्ट अभी 19 जो दिसंबर है, लेटेस्ट उनका रेटिंग रिपोर्ट आई है तो AAA की रेटिंग है, तो डेट में बहुत चिंता करने का अभी नहीं है क्योंकि बेस्ट रेटिंग उनको मिला हुआ है। मझगांव डॉक के क्या फंडामेंटल्स हैं, तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38 है, मजबूत, बहुत स्ट्रांग। रिटर्न ऑन इक्विटी 28 है, ये भी एक स्ट्रांग नंबर है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब जीरो का डेट टू इक्विटी है। फिर भी देख लेते हैं उनको कुछ रेटिंग मिला है, तो मार्च के महीने में फिच की तरफ से रेटिंग मिला है और उन्हें भी अभी AAA का रेटिंग है। तो कुछ अगर हम फंडामेंटल अगर डेटा को देखते हैं तो हमको थोड़ा जो कोचिन शिपयार्ड के कंपैरिजन में मझगांव डॉक हमको मजबूत लग रहा है। लास्ट सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, तो 10 ईयर का 13% का मझगांव डॉक का सेल्स ग्रोथ है और लास्ट 3 ईयर्स में 17%। कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ नहीं है, 10 ईयर में सिर्फ 3% बढ़ा है और लास्ट 3 ईयर्स में इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ नहीं, इनफैक्ट सेल्स डीग्रो हुआ है। देख भी लेते हैं कुछ ये नंबर क्या सही है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 3,422 करोड़ का सेल्स था 2020 मार्च में, फिर देखिए कम हुआ 2,819 करोड़ और लास्ट ईयर थोड़ा और कम हुआ है 2,330 करोड़ का। तो सेल्स थोड़ा सा हमको कोचिन शिपयार्ड के केस में कम होता हुआ नजर में आ रहा है। अब रेवेन्यू कैसा रहा है, अब स्पेसिफिकली लास्ट ईयर में मझगांव डॉक 7,827 करोड़ और कोचिन शिपयार्ड, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वर्ड है रेवेन्यू सेल्स, ये की चीज को हम लोग बता रहे हैं, 2,330 करोड़। तो मझगांव डॉक का रेवेन्यू ज्यादा है कंपेयर टू कोचिन शिपयार्ड। अब मार्जिन्स कैसे हैं, और मार्जिन्स में हम यहां पर दोनों ही कंपनियों का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको देखेंगे। अब ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, ये देखिए, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब मझगांव डॉक का आप देखेंगे पुराना कितना था, मार्च में 9% था, अभी लेटेस्ट कितना है 10% है, मार्च 2023। अब कंपनी ने जो रेवेन्यू किया, हमने देखा ना कंपनी ने कुछ 7,827 करोड़ का रेवेन्यू किया है, उसमें कंपनी ने बहुत सारा खर्चा भी किया होगा, एक्सपेंसेस भी किए होंगे, तो इसे एबिटा भी कहा जाता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम हमको बाहर होती है, तो उसको जब कंपेयर करते हैं रेवेन्यू से तो हमको मार्जिन पता लगते हैं। अगर किसी कंपनी का मार्जिन कम हो रहा हो तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, किसी का अगर हर क्वार्टर में या हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए का रेवेन्यू करते हैं, 8% पहले आपको मार्जिन मिलता था, अब 10% मिल रहा है, जस्ट सोचने के लिए बता रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उनका अभी 8-10% के रेंज में ही हमको देखने को मिला है, लेकिन पहले 5-6% था। तो मझगांव डॉक का मार्जिन भी धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि इंक्रीज हुआ है। कोचिन शिपयार्ड के केस में कैसा है, देखिए उनका भी 2012 के समय में कितना परसेंट था, 14% का मार्जिन था और लास्ट ईयर उनका 12% का मार्जिन। मुझे लगता है लास्ट ईयर कुछ ज्यादा ही खराब चला गया है उनके लिए, क्योंकि बीच में उनका मार्जिन 21, 26, 20% के आसपास भी था, अच्छा मार्जिन था। तो लास्ट ईयर थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ा इंपैक्ट आया है। अब मैं जल्दी से देख लेता हूं, जून और सितंबर 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, 18 और 20% का मार्जिन है, तो अभी 2 क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर जो भी परफॉर्मेंस है मार्जिन उनका अच्छा रहा है। अब देखिए, ये नेगेटिव मार्जिन हमको अचानक से क्वार्टर 4 में देखने को मिला था, नहीं तो उनका मार्जिन पिछले साल देखिए 20-24% ठीक ही जा रहा था, फिर 8% जून में कम हुआ था, फिर 25%, मतलब मार्जिन थोड़ा वोलेटाइल कोचिन शिपयार्ड के केस में हमको देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल कोचिन शिपयार्ड का मार्जिन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू मझगांव डॉक। ठीक है, काम क्या है, बिजनेस क्या है, सबमरीन्स डिस्ट्रॉयर्स में मझगांव डॉक एक मोनोपोली जैसा है। कलवारी क्लास सबमरीन उन्होंने बनाया है, इनफैक्ट 802 से ज्यादा वेसल उन्होंने डिलीवर किए हैं। सबमरीन डिस्ट्रॉयर में इंपॉर्टेंट इनका बिजनेस है। कोचिन शिपयार्ड उनका भी डिफेंस से बहुत सारा काम है, साथ साथ में उनका शिप बिल्डिंग पर बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ में कोई सिविल अगर शिप बिल्डिंग है वहां पर भी उनका काम यहां पर होता है। जैसे आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मेट्रो बोट भी उन्होंने बनाई थी कोच्चि मेट्रो के लिए, तो ये सिविल काम हो गया। तो कोचिन शिपयार्ड यहां पर भी काम कर रही है, लेकिन मझगांव डॉक का बिजनेस मैक्सिमम थोड़ा डिफेंस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट
हम लोग बहुत सारी कुछ कंपनियों को जब एनालिसिस करते हैं तो ऑर्डर बुक जरूर देखना चाहिए, जैसे इंफ्रा कंपनी हो गई, उससे जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स कंपनीज। सिमिलरली यहां कैसा ऑर्डर बुक है, तो यो मजगांव डॉक का 37,500 करोड़ है। अब इसको एनालिसिस कैसे किया जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उनका जो रेवेन्यू था कितना था, 7,800 करोड़ के आसपास में। तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में एक साल का जो रेवेन्यू है उसका लगभग 5 टाइम्स उनके पास क्या है, ऑर्डर बुक है। इससे क्या पता चलता है कि उनके पास नेक्स्ट 2-3 साल के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं। और अगर ऑर्डर बुक बढ़ती रहे, क्योंकि देखिए अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फिर से डिफेंस में बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, ऑर्डर बुक मिलती रहे तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मजगांव डॉक का ऑर्डर बुक रहा। कोचिन शिपयार्ड 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड का रेवेन्यू हमने कितना देखा था, ये देखिए, ये है रेवेन्यू कितना, 2,330 करोड़ के आसपास। मतलब आप यहां पर मान सकते हैं 10-11 टाइम्स उनके पास ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक और ज्यादा उनके पास मजबूत है और एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू 3,200 करोड़ के पास जाए कोचिन शिपयार्ड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर मैं वैल्यूएशन के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए कि कौन सी कंपनी सस्ती है या महंगी है। 41 का पी रेशियो है कोचिन शिपयार्ड, और मजगांव डॉक का भी देख लेते हैं कितना है, 34 का। अब हिस्टोरिकली दोनों ही कंपनियों का आप मान सकते हैं थोड़ा सा री रेटिंग हुआ है। ये 5 ईयर का है, देखिए उनको 9 का पी मिलता था, किसको, कोचिन शिपयार्ड को। लेकिन चूंकि डिफेंस में फिर आत्मनिर्भर भारत और ये सब इतनी सारी चीजें हुई है कि उनको, कोचिन शिपयार्ड को थोड़ा अब अच्छा यहां पर पी रेशियो भी मिल रहा है, 9.4 से अभी 40-41। अगर प्रॉफिट अच्छे हो जाते हैं तो फिर पी रेशियो और थोड़ा कम हो सकता है। तो मार्केट आप ऐसा मान सकते हैं बहुत ज्यादा कोचिन शिपयार्ड के फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर बुलिश है, ठीक है। 34 है यहां पर, इनका भी पी रेशियो देख लेते हैं हिस्टोरिकली कितना मिला हुआ है, 10 का मिला हुआ है। तो उनका भी 3 टाइम्स, इसे क्या कहा जाता है, पीई री रेटिंग कहा जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई फॉर्मूला जैसा नहीं होता है, ठीक है। 10 है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी कंपनी को 10 ही मिलेगा। अगर अच्छा बिजनेस की विजिबिलिटी रही तो मार्केट 20-25 भी पी दे सकती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 34 का भी पी रेशियो दे दिया है, ठीक है। 34 का पी रेशियो मतलब क्या, कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो आपको क्या वैल्यूएशन मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है, नो डाउट, बट मार्केट यहां पर पॉजिटिव भी हो रही है कि ठीक है, हाई वैल्यूएशन हम आपको देते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करना है। और हमारा अंदेशा यह भी है कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर ऑर्डर स्पीड जो है थोड़ी कम हो गई तो फिर थोड़ा सा बिजनेस को लेकर थोड़ा जो ग्रोथ है कम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर बुक देखना यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों के केस में है, कंपनियां क्या दोनों सस्ती है, अपने हिस्टोरिकल लेवल के हिसाब से देखें तो अच्छा इनका पीई एक्सपेंशन हुआ है, थोड़ा सा महंगा हमको देखने को दोनों ही कंपनियां मिल रही है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मजगांव डॉक को कुछ बड़े ऑर्डर्स जो सबमरीन के P-75 ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ये एक की चीज रहेगी देखने के लिए। दोनों ही कंपनियों के केस में क्या देखना है, क्योंकि ऑर्डर बुक दोनों की ही मजबूत है, एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एक जगह में 2,300 करोड़ का रेवेन्यू वो कमा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड, और 23,000 करोड़ का उनका ऑर्डर बुक है। हम देखिए कोचिन शिपयार्ड का पास्ट में बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्यों मार्केट इतना उनको हाई पी रेशियो दे रही है, क्योंकि मार्केट बोल रही है कि ठीक है पास्ट में जो हुआ अब, लेकिन हमको लगता है कि आपको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो और बड़े ऑर्डर्स मिले और साथ में कंपनी एग्जीक्यूट भी करे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऑर्डर मिल गए, ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ा है कोचिन शिपयार्ड का, लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो होता है तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अब ये सब हमको कब पता चलेगा, जैसे कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट अगर आते हैं तो उस समय में आइडिया आ जाता है कि क्या उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर रेवेन्यू फिर भी कम हो रहे होंगे तो फिर जरूर क्वेश्चन आएगा ना कि आपके पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है फिर भी क्यों रेवेन्यू नहीं हो रहे हैं। फिलहाल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स दोनों ही कंपनियों के पास में है। पास्ट में जो डेटा है वो मजगांव डॉक के सपोर्ट में ज्यादा रहे हैं, फ्यूचर के जो डेटा है दोनों ही कंपनियों के सपोर्ट में ज्यादा है। लेकिन यस, वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखेंगे तो दोनों ही कंपनियां अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों आपके क्या व्यू है, मार्केट है, अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग व्यूज होते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज बताइएगा। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।